एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म लिखा हुआ है। अब इस जनरल फॉर्म से हम क्वाड्रेटिक फार्मूले को डिराइव करेंगे। सबसे पहले मैं दोनों साइड ए से डिवाइड कर देता हूँ। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई ए, हो जाएगा ax² बाई ए प्लस bx बाई ए प्लस c बाई ए, और 0 में a का डिवाइड कराएंगे तो 0 ही आ जाएगा। यहाँ एक a से a वाला a कैंसिल हो जाएगा। अब आ गया x² प्लस bx बाई ए प्लस c बाई ए इक्वल टू 0। अब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे और यहाँ पर एक कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। तो यहाँ पर है x² और यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं। अभी मालूम चलेगा ऐसा क्यों कर रहे हैं। और एक बार b/2a का होल स्क्वायर जोड़ दे रहे हैं और एक बार b/2a का स्क्वायर घटा दे रहे हैं। b/2a का स्क्वायर घटा दे रहे हैं और प्लस c बाई ए इक्वल टू 0। इसको आप ध्यान से देखिए, x² इंटू 2 इंटू एक्स इंटू b/2a और प्लस b/2a का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। इस सबको अगर मैं साथ देखूं तो देखिए ये x प्लस b/2a का स्क्वायर लिखा हुआ है और ये क्या हो जाएगा b²/4a² प्लस c बाई ए इक्वल टू 0। x प्लस b/2a का स्क्वायर माइनस को कॉमन लेता हूँ और यहाँ पर 4a² और a का एलसीएम लूंगा तो 4a² आ जाएगा इक्वल टू 0 है। 4a² ये b² आ जाएगा और ये आ जाएगा -4ac। अब इसके आगे करते हैं इधर। ये देखिए x प्लस b/2a का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है b² -4ac बाई 2a इक्वल टू 0। जब मैं इस एक्सप्रेशन को देखूंगा तो मैं पाऊंगा कि यहाँ पर इसका स्क्वायर है और माइनस का साइन है और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। एक मिनट, ये 4a² है। यहाँ पर जब मैं इस एक्सप्रेशन को देखूंगा तो पाऊंगा कि यहाँ पर एक किसी का स्क्वायर लिखा हुआ है और माइनस का साइन है और फिर ये कुछ लिखा हुआ है और यहाँ पर ये 2a का स्क्वायर है। तो अगर मैं इसको भी किसी का स्क्वायर बना दूं तो यहाँ पर a² - b² का फार्मूला आराम से लगाया जा सकता है। तो ऐसे में ये प्लस b/2a का स्क्वायर माइनस इसको मैं √b² - 4ac लिख देता हूँ और इसको 2h लिख देता हूँ और इसका स्क्वायर कर देता हूँ तो ये फिर यही चीज़ मिल जाएगी। अब मैं जब इस एक्सप्रेशन को देखूंगा तो पाऊंगा कि ये a² - b² लिखा हुआ है। तो ऐसे में a² - b² का फार्मूला a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है, तो मैं वो लगा दूंगा। यहाँ हो जाएगा x प्लस b/2a माइनस √b² - 4ac बाई 2a एक ब्रैकेट में इंटू x प्लस b/2a प्लस √b² - 4ac बाई 2a इक्वल टू 0। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अगर ये 0 हुआ, इफ x प्लस b/2a माइनस √b² - 4ac बाई 2a इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको हम इधर भेजेंगे तो -b प्लस √b² - 4ac बाई 2a। अगर ये 0 हुआ, x प्लस b/2a प्लस √b² - 4ac बाई 2a। अगर ये 0 हुआ तो ऐसे में x की वैल्यू -b - 2a -b/2a माइनस √b² - 4ac बाई
2a आएगी और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब मैं इसको और इसको कंक्लूड करूँ, इसको और इसको अगर कंक्लूड करूँ तो x की यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लिख सकता हूँ, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको एक नाम से जानते हैं, डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जानते हैं, डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जानते हैं और इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। अब हम सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट एंड डिफरेंस ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूले को हमने डिराइव किया और x की वैल्यू हमने निकाल ली माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac को एक नया टर्म दिया जिसको हम कैपिटल डी बोल रहे हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। अब इसके टू रूट्स हैं, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a और एक है माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। तो अल्फा मान लेते हैं हम माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a और बीटा को मान लेते हैं हम माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। और आगे सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a प्लस माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। डिनोमिनेटर से मैं न्यूमिनेटर को ऐसे ही जोड़ देंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी प्लस अंडर रूट डी माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, ये एक कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 2b बाई 2a। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी बाई ए। अब हम डिफरेंस ऑफ द रूट्स की बात करेंगे, नहीं पहले प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की बात करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a इंटू माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, ये देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला लिखा हुआ है, तो माइनस बी का स्क्वायर माइनस रूट डी का स्क्वायर और 2a और 2a 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। डी का स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर रूट के अंदर था तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर बी स्क्वायर, अब डी की कैपिटल डी की वैल्यू रख देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ये बी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर 4ac बाई 4a स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 से 4 कैंसिल, एक ए से एक ए कैंसिल, c बाई ए। देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा c बाई ए। अब बात करेंगे डिफरेंस ऑफ द रूट्स के ऊपर। मैं जो बता रहा हूँ उससे आपको सीखना है कि कैसे इन सब फार्मूलों को डिराइव करते हैं और अपने हाथ से खुद करना है और कुछ नहीं करना, बाकी सब अपने आप
याद हो जाएगा। आपको बस ये सीखना है कि डिराइव कैसे करते हैं। डिफरेंस ऑफ द रूट्स। देखिए यहाँ पर हमने अल्फा को माना है माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2 है और बीटा को माना है माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2 है। हमको नहीं पता है कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसीलिए जब हम अल्फा माइनस बीटा निकालेंगे तो यहाँ पर मॉड लगाएंगे, क्योंकि हमको नहीं मालूम है कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इसका आंसर नेगेटिव भी आ सकता है। तो सिर्फ नेगेटिव लेने के लिए यहाँ पर हम मॉड लगाएंगे। अल्फा माइनस बीटा का मॉड इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर भी मॉड लगाएंगे, माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a माइनस माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। डिनोमिनेटर से मैं न्यूमिनेटर को हम उसी तरह घटा देंगे जैसे है। माइनस बी प्लस रूट डी माइनस ऑफ माइनस बी होगा तो प्लस बी और ये प्लस रूट डी हो जाएगा बाई 2a और ये मॉड है। तो अल्फा माइनस बीटा का मॉड इक्वल टू माइनस बी से प्लस बी कैंसिल और ये रूट डी टू डी बाई 2a। ध्यान से देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, तो मॉड लगाने का कोई सेंस नहीं है। अल्फा माइनस बीटा का मॉड बराबर रूट डी बाई मॉड ऑफ ए। अब हमने सारे फार्मूले को डिराइव कर लिया है, अब हम सबको एक साथ कंक्लूड करेंगे और लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इससे हमने इसको सॉल्व करके हमने x की वैल्यू निकाली जो कि आई थी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और हमने जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म लिखी हुई है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोला और कैपिटल डी से दिखाया। फिर हमने इसके दो रूट्स माने, अल्फा को मान लिया माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a और बीटा को माना माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल दी माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू निकाल दी सी बाई ए और डिफरेंस ऑफ द रूट्स की वैल्यू निकाल दी जो कि मॉड में आया था रूट डी बाई मॉड है। इससे हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगा। 1 2 3 और ये 4 चीजें हमने डिराइव कर ली। आपको क्या करना है, जैसे जैसे मैंने बताया है जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आपको भी कॉपी पर करना है और कुछ नहीं करना है और बार बार करना है, तो आपको अपने आप सब लर्न हो जाएगा। अब बात करेंगे नेचर ऑफ द रूट्स के ऊपर, यानी जो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मिलेंगे उनका नेचर कैसा होगा, रियल होंगे कि इमेजिनरी होंगे कि इक्वल होंगे, क्या होंगे। देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो, है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके जो रूट्स मिलेंगे वो मिलेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इसको हमने डी माना है तो डी लिख देते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। देखिए नेचर ऑफ द रूट्स के ऊपर बात कर रहे हैं। देखिए पहला केस ये बनेगा कि डी जो है पॉजिटिव हो, यानी डी 0 से बड़ा हो। इसके अंदर कोई भी रियल नंबर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac कोई एक रियल नंबर आएगी, तो कोई रियल नंबर तीन चीजें हो सकती हैं किसी भी रियल नंबर के साथ, या तो वो 0 से बड़ा होगा, या तो वो 0 के बराबर होगा, या तो वो 0 से छोटा होगा। इसके अलावा और कोई कंडीशन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। कोई भी रियल नंबर या तो 0 के बड़ा होगा, या 0 के बराबर होगा, या 0 से छोटा होगा। अगर 0 से बड़ा हुआ तो खुद सोचिएगा
यहाँ पर जो कोई क्वांटिटी आएगी 0 से बड़ा होगा तो कोई यहाँ रियल नंबर आएगा। एक बार ये माइनस बी में प्लस होगा और एक बार ये माइनस बी से माइनस होगा, तो दो अलग अलग रियल नंबर मिलेंगे और दोनों रियल नंबर मिलेंगे अलग अलग मिलेंगे। टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स यानी टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अगर डी 0 के बराबर हो गया तो देखिएगा, अगर ये क्वांटिटी 0 हो गई तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, अगर ये 0 हो गया तो हमारे पास x की वैल्यू में माइनस बी प्लस माइनस 0/2 है। x की वैल्यू सिर्फ माइनस b/2 ही रह जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू क्या रह जाएगी, x की वैल्यू माइनस b/2 रह जाएगी। तो यहाँ पर टू रियल वैल्यू तो मिलेंगी लेकिन दोनों इसी के बराबर मिलेंगी, माइनस b/2। तो टू रियल एंड इक्वल रूट्स। अगर डी नेगेटिव हो गया, अगर डी नेगेटिव हो जाएगा तो जब जानते हैं स्क्वायर रूट के अंदर जब कोई नेगेटिव क्वांटिटी आती है तो ये इस वास्तविक दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है, वो इमेजिनरी बन जाती है, तो ये रियल नंबर नहीं रह जाएगा, तो लिख देंगे नॉट रियल रूट्स। ठीक, और मैंने जैसे जैसे आपको बताया है उसमें कुछ रटना नहीं है, आपको बस समझकर अपने हाथ से करना है और कई बार करना है, तो आपको सब याद हो जाएगा। आपको सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान देना है कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और वैसे ही आपको सोचना है, वैसे ही करना है, तो आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे इसको और आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर स्ट्रांग हो जाएगा अपने आप।